आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये भी हमारा सेक्शन बी से आता है और ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इन द बुक्स ऑफ जो भी लिमिटेड दिया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च जो भी। अब ये ना उसका फॉर्मेट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ना ये बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट 2 पेज का होता है। तो आपको जब आप अपने शीट में बनाओ तो आप 2 पेज में ही बनाना, और ये होता भी 2 पेज का ही क्योंकि थोड़ा लंबा होता है। अब ये जो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना, ये ही सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि ऑपरेटिंग आपने बाद में लिख दिया और यहाँ पे पहले आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ये मत करना, पूरा का पूरा सम्स गलत हो जाएगा। जो जैसे दिया है वैसे ही लिखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको लिखना क्या है। तो अब इसमें ना फॉर्मेट में इसके अंदर बहुत कुछ आता है, बट ये कुछ ऐसे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे जो कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपके 12th के लिए ही इतना सब कुछ है, और वो सब आप जब हायर स्टडी करोगे लाइक आपके कॉलेज में वो सब काम आएगा। इसमें 12th में हमारे कैश फ्लो में सिर्फ ये सबसे ही एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऐसे डैश मतलब इसके नीचे ना अंडरलाइन कर देना पेन या पेंसिल से, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब एक और ट्रिक, इसको आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। भले ही आपका अमाउंट मैच करे ना करे, अमाउंट सही हो गलत हो, अगर आप इसको नीट एंड क्लीन रखते हो ना तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स, प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये लिखने के बाद आप लिखोगे नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर द टैक्स। वर्किंग, ये है वर्किंग नोट 1। अब इसमें ना हमारा ये तो हमारा फॉर्मेट है, इसके अलावा हमारा वर्किंग नोट भी बनता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले होता है ना, नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिफोर टैक्स, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, आपको इसमें वर्किंग नोट इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट लिख के दिखाना भी पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, 1 या हाफ मार्क्स कटता है, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट है, वो मैं आपको फॉर्मेट समझाने के बाद बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वर्किंग नोट इसका कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में, इसको हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। डेप्रिसिएशन फुल स्पेलिंग, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एमोटाइज्ड गुडविल, यह है इंटरेस्ट पेड, शेयर इशू एक्सपेंस। इन सबको, ये सबको कैसे आएगा, आप कैसे समझोगे, ये मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तो उस एडजस्टमेंट के साथ में आपको बताऊंगी, बट ये आपका फॉर्मेट है, इसको आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा, ओके। ये सबको आउट इनर कॉलम में लिखना, आउटर कॉलम में मत लिखना। फिर इन सबको ऐड करके ऐसे करके फिर बाहर लिख देना। फिर आप इसमें लेस क्या करोगे, लेस आप करोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नेगेटिव, आपको नेगेटिव ही दिखाना है, आप इसमें ये पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। ब्रैकेट है मतलब आपको नेगेटिव दिखाना है, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपको नेगेटिव दिखाना है क्योंकि ये लेस हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब ब्रैकेट में दिखा के इन सबको प्लस करके आप बाहर कर दोगे, ठीक है। फिर इसको और इसको ऐड करोगे, और यहाँ पे कुछ होगा लेस करने का तो इसको माइनस करोगे, और फिर उसको बाहर दिखाओगे क्या नाम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। फुल नाम लिखना, वर्किंग कैपिटल मत लिखना, ठीक है। ये आया। उसके बाद इसमें इसमें आप ऐड करोगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ये CL नहीं है, करंट लाइबिलिटी है। फिर डिक्रीज इन CA यानी करंट एसेट्स। फॉर आप लोग को ये CL CA नहीं लिखना है, लाइक आप लोग को बोल देगा कि डेट डिक्रीज इन डेटर्स, या डेटर्स डिक्रीज हो गया, तो डेटर्स हमारा करंट एसेट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक है, यहाँ दिखा दिए। फिर लेस इससे करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, जो भी लेस है उसको ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने जो भी नेगेटिव में था, यहाँ तो सब नेगेटिव में था, तो नेगेटिव का पूरा प्लस करके बाहर नेगेटिव में शो कर दिया। यहाँ ऐसी गलती नहीं करना, यहाँ इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों से माइनस किया, फिर जो अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में लिखोगे, नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है। फिर इसको और इसको प्लस करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो प्लस करोगे, नेगेटिव में होता है तो माइनस करोगे, जो भी आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर उससे लेस करोगे टैक्स पेड, वो टैक्स पेड निकालना पड़ता है, इसके लिए भी वर्किंग नोट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है वर्किंग नोट में। फिर यहाँ पे लेस होता है तो लेस में दिखा दिया। फिर आ गया
इसको इससे माइनस किया तो आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ तक छोड़ दो। फिर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसके बाद यही बनेगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस दिखाओगे, ये ब्रैकेट में दिखाओगे क्योंकि परचेज किया है, इसको पॉजिटिव में मत दिखा देना। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पॉजिटिव में दिखाओगे, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिखाओगे, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में। अब इसमें आपने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट में परचेज जो भी होगा ना, हम कुछ भी खरीदते हैं तब हम उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे यानी नेगेटिव में दिखाएंगे, कुछ भी बेचते हैं यानी प्रॉफिट होता है तो उसको पॉजिटिव में दिखाएंगे। फिर इन सबको प्लस करके इन दोनों से माइनस कर दो, जो भी आएगा उसे यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना नीचे अंडरलाइन। यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ अंडरलाइन देखिए यहाँ लिख दिया, ये नहीं करना, अंडरलाइन देखिए इसके एक कॉलम नीचे लिखना और क्या नाम देना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, इसके बाद ये बनेगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर वो हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है और कभी कभी एडजस्टमेंट में भी दिया होता है, तो वो बात की बात है। इशू ऑफ शेयर ये, फिर नेक्स्ट पेज में रिडम्पशन ऑफ शेयर नेगेटिव में दिखाओगे, इशू ऑफ डिबेंचर पॉजिटिव में दिखाओगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नेगेटिव में दिखाओगे, लोन रिसीव्ड पॉजिटिव में दिखाओगे, रिपेमेंट ऑफ लोन नेगेटिव में दिखाओगे, शेयर इशू एक्सपेंस नेगेटिव में दिखाओगे, इंटरेस्ट पेड नेगेटिव में दिखाओगे, डिविडेंड पेड नेगेटिव में दिखाओगे। अब इसमें आपको ये ना, मैं आपको बहुत गौर से दिखा रही हूँ, तो आपको ये लर्न करना है कि कौन कौन सा चीज़ नेगेटिव में दिखाया जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप ये हम कुछ भी इशू करेंगे फाइनेंस एक्टिविटी में वो पॉजिटिव में आएगा, कुछ भी रिडम करेंगे वापस लेंगे तो उसको हम नेगेटिव में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें ये गलती मत कर देना, रिडम्पशन ऑफ शेयर है, यहाँ नेगेटिव है ना तो आप नेगेटिव में ही दिखाना, अगर आप इसको पॉजिटिव कर दोगे तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, फिर इन सबको प्लस माइनस करके जो भी आएगा इसको भी एक कॉलम नीचे लिखना है और आपको लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, ये आ गया। फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्लस फाइनेंस एक्टिविटी, इन सबको प्लस करके जो आएगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पे, एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज़ दिस। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये इसका पूरा फॉर्मेट है, 2 पेज का होता है, फिर इसका वर्किंग नोट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।